हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सस्पिशियस पार्टनर का तीसरा पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। इस पार्ट में मैं टोटल 6 एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये एक स्पेशल पार्ट है। और सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। जी वॉक की एक्स जी वॉक से मिलने आती है। इसका नाम यू जंग होता है और ये भी एक प्रोसिक्यूटर होती है। वो जी वॉक से कहती है, क्या हम सब भूलकर नॉर्मली नहीं रह सकते? जी वॉक ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वो बात जी वॉक के लिए नॉर्मल नहीं थी। जब बोंगी को सिचुएशन समझ आती है, वो जी वॉक की हेल्प करने वहाँ आती है और यू जंग को कहती है, मैं इसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड हूँ। यू जंग को इस बात पर बिलीव नहीं होता जी वॉक उसके बगैर कोई दूसरी गर्लफ्रेंड बना सकता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर से सैड होने लगी थी। फिर यू जंग जी ही के पास जाती है और उससे बोंगी के बारे में पूछती है। यू जंग को बोंगी के बारे में सब पता चल जाता है। फिर शाम को जी वॉक बोंगी को बताता है उसने यू जंग से ब्रेकअप क्यों किया था। ये एक कड़वा सच था जिसे वो हमेशा भुलाना चाहता था लेकिन कभी भुला नहीं पाया। बोंगी यू जंग को कर्स करती है ताकि जी वॉक का मूड थोड़ा ठीक हो सके। नेक्स्ट डे बोंगी उसी आदमी से मिलने जाती है जो फॉरेंसिक टीम से आया था। वो बोंगी को कहता है उसे उसके ऑफिस से कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले क्योंकि इसने ही सारे सबूत मिटा दिए थे, जिससे लगता है यही वो सीरियल किलर है। वो बोंगी को कहता है वो उसे घर छोड़ देगा, लेकिन उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। लेकिन तभी वहाँ जी वॉक आ जाता है और बोंगी जी वॉक के साथ वहाँ से चली जाती है। कोई जी वॉक को अब पसंद नहीं करता था क्योंकि वो रूल के हिसाब से नहीं चलता था और चीज़ों को अपने हिसाब से देखता था। वो ह्योकी था जो उन लोगों का मुंह बंद करता था जो जी वॉक के बारे में बुरी बातें करते थे। बोंगी को भी ये रियलाइज हो जाता है जी वॉक की अब कोई रेस्पेक्ट नहीं करता और ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो ये डिसाइड करती है वो अब जी वॉक को छोड़कर चली जाएगी। वो जाने से पहले जी वॉक के घर की सफाई करती है और उसके लिए खाना बनाती है और जी वॉक के लिए एक थैंक यू नोट लिखकर वहाँ से चली जाती है। जब जी वॉक को ये सब पता चलता है वो खुद को बहुत अकेला फील करता है। नेक्स्ट डे जी वॉक लॉ फर्म से रिजाइन कर देता है और अपने घर में अपना एक ऑफिस खोल लेता है। बाद में हमें पता चलता है बोंगी ने जी वॉक का घर ही नहीं बल्कि अपनी फील्ड भी छोड़ दी है और एक टाइकांडो इंस्ट्रक्टर बन गई है। फिर जी वॉक बोंगी से मिलने आता है और उसे अपने साथ काम करने को कहता है। बोंगी मान जाती है और बहुत खुश होती है। वो फिर से जी वॉक के साथ काम करेगी। बोंगी सरप्राइज हो जाती है जब उसे पता चलता है वो अकेली नहीं है जो वहाँ काम करेगी। वहाँ ऑलरेडी एक स्टाफ था। चेयरमैन ब्योक, ह्योक और मिस्टर बैंग भी वहाँ थे। फिर शाम को जी वॉक से ह्योक मिलने आता है और वो दोनों वॉक पर जाते हैं और उन दोनों की फाइट कुछ स्टूडेंट से हो जाती है। इस हिलेरियस फाइट के बाद ह्योक जी वॉक से सब क्लियर करता है जो उन दोनों के बीच हुआ था। जब हम फ्लैशबैक देखते हैं तो हमें पता लगता है ह्योक यू जंग को बहुत लाइक करता था और वो अपनी फीलिंग पर गिव अप करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर पाया। और यू जंग जी वॉक को लाइक करती थी और वो ह्योकी था जो उस टाइम यू जंग के घर पर था। इसीलिए जी वॉक ह्योक से इतनी नफरत करता है। वो तीनों बचपन के फ्रेंड हैं और इस इंसिडेंट के बाद उन सब की फ्रेंडशिप टूट गई। जब जी वॉक घर आता है तो वो अपना चेहरा बोंगी से छुपाने की कोशिश करता है लेकिन बोंगी उसको देख लेती है और जी वॉक के फेस पर मेडिसिन लगाती है। फिर जी वॉक सोफे पर ही सो जाता है और बोंगी
उसके साइड में होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक और मर्डर हो जाता है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। फेमस सेलिब्रिटी शेफ यांग का मर्डर होता है। ये उसी मर्डरर ने किया होता है जो अब फेमस लोगों को टारगेट कर रहा है और किसी को पता भी नहीं होता। वो फॉरेंसिक टीम में है और इजीली सारे सबूत मिटा देता है। जैसे उसने बोंगी को फंसाया था वैसे ही वो एक डिलीवरी बॉय को शेफ के मर्डर में फंसा देता है। डिलीवरी बॉय बोंगी को अप्रोच करता है ताकि वो उसका केस लड़ सके। उसे बिलीव होता है बस बोंगी ही उसको इनोसेंट साबित कर सकती है। फिर जी वॉक और बोंगी उस डिलीवरी बॉय से मिलने जाते हैं। बोंगी को वहाँ यू जंग मिलती है जो ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। जी वॉक उसके बगैर किसी और को भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन तभी वहाँ जी वॉक आता है और वो ये साबित कर देता है वो दोनों रियल रिलेशनशिप में हैं। इस डिलीवरी बॉय का नाम सू ह्योन होता है। वो जी वॉक को बताता है वो एक डिलीवरी बॉय है और वो उस एरिया में बहुत बार आता जाता है। वो जी वॉक को ये भी बताता है वो मर्डर वाले दिन वो क्या कर रहा था और मर्डर के टाइम वो एक बार में था जहाँ कुछ लोग अपना बर्थडे बना रहे थे। फिर शाम को चीफ प्रोसिक्यूटर देखता है बोंगी अपनी लाइफ में बहुत खुश है। वो ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पाता और गुस्से में बोंगी की नेक पकड़ लेता है, जिससे बोंगी की नेक पर फिंगर मार्क आ जाते हैं। बोंगी घर जाकर जी वॉक को बताती है उस दिन बार में कुछ लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और सू ह्योन सच बोल रहा था। जी वॉक नोटिस करता है बोंगी अपनी नेक उससे छुपा रही है। जी वॉक बोंगी के रूम में जाता है और फिंगर मार्क देखता है, लेकिन बोंगी उसे उस बारे में कुछ नहीं बताती। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो सब मिलकर क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन सब को कुछ ठीक नहीं लगता क्योंकि जो विटनेस लेडी होती है वो थोड़ी एजेड होती है और वो कैसे दूर से कैप के साथ किसी को पहचान सकती है। और ना ही ये एक रॉबरी केस है क्योंकि रॉबरी केस में मर्डर नहीं होते। फाइनली ये एक ट्रायल होता है। जी ही सू ह्योन को मर्डर साबित करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब जी वॉक कहता है पुलिस को चोरी किया हुआ सामान कहीं से नहीं मिला तो जी ही स्पीचलेस हो जाती है। ट्रायल के बाद जी वॉक देखता है यू जंग की हालत ठीक नहीं है तो जी वॉक यू जंग को घर ड्रॉप करने जाता है और बोंगी इससे अपसेट हो जाती है। बोंगी जी वॉक का तब तक वेट करती है जब तक जी वॉक घर नहीं आ जाता। बोंगी को लगता है वो जी वॉक को खो देगी और वो खुद पर से कंट्रोल खो देती है और जी वॉक को भागकर हक करती है। बोंगी जी वॉक से अपनी फीलिंग कन्फेस करती है। जी वॉक बोंगी को एक्सेप्ट करना चाहता था लेकिन वो नहीं करता। वो बोंगी से ये कहता है उसे ये सब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग बोंगी और जी वॉक शेफ यांग के घर जाते हैं ताकि उन्हें कोई क्लू मिल सके, लेकिन उन्हें यू जंग पकड़ लेती है क्योंकि वो दोनों शेफ यांग के घर चुपके से आए थे। यू जंग जी वॉक को सू ह्योन के रिलेटेड कुछ फोटो दिखाती है और कहती है इस लड़के को सू ह्योन ने बहुत मारा था। जी वॉक को सू ह्योन पर थोड़ा डाउट होने लगा था। जब जी वॉक सू यंग को इंट्रोगेट करता है तो वो सू यंग को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। सू यंग उसे गुस्से में कहता है वो कभी भी किसी रीजन के बगैर वायलेंस नहीं करता। नेक्स्ट डे जी वॉक सबको गुस्से में कहता है वो काम पर फोकस करे और बोंगी को सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहता है और ह्योक को शेफ यांग के रेस्टोरेंट भेजता है। ट्रायल के टाइम जी वॉक बहुत स्मार्टली क्रॉस एग्जामिनेशन करता है विटनेस के साथ और उनको सच बोलने पर मजबूर करता है। हार्ड वर्क के बाद जी वॉक रात को सोफे पर ही सो जाता है। बोंगी उसे देखती है और वो उसकी टाई निकालने की कोशिश करती है ताकि वो ठीक से सो पाए, लेकिन तभी जी वॉक उठ जाता है।
और बोंगी जीवॉक को देखकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जीवॉक उसे रुकने के लिए कहता है और वो दोनों वहीं सो जाते हैं। फाइनली जीवॉक केस जीत जाता है, लेकिन जीवॉक को अभी भी सू ह्योंग पर डाउट होता है और वो मर्डरर भी वही होता है जो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। वो सब बार में अपनी जीत सेलिब्रेट करते हैं। तभी जीवॉक को उन कपल का फोन आता है जो उस टाइम बार में मौजूद थे जिस टाइम मर्डर हुआ था, और सू योंग ने भी यही कहा था वो बार में था। जीवॉक उनसे मिलने जाता है और वो कपल उन्हें एक वीडियो दिखाता है जो उन्होंने उस दिन बनाई। जीवॉक देखता है उस टाइम बार में कोई दूसरा लड़का था, सू ह्योन वहाँ नहीं था। जीवॉक पूरा कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो मैसेज बोर्ड को देखता है। मैसेज बोर्ड एक ऐसी चीज है जिस पर लोग अपनी मेमोरीज क्रिएट करते हैं, और उस दिन भी लोगों ने अपनी मेमोरीज उस मैसेज बोर्ड पर लिखी थी। जीवॉक समझ जाता है वो उस दिन बार में मौजूद नहीं था और उसने बस ये मैसेज बोर्ड पढ़ा है। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हमें पता लगता है सू ह्योन ही रियल मर्डरर है और फॉरेंसिक टीम का मेंबर उसके साथ मिला हुआ है। जीवॉक को वापस आते हुए सू ह्योन रास्ते में मिलता है और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।